बॉक्सर आमिर खान की फिरदौस आशिक अवान को मरियम नवाज के साथ बॉक्सिंग मुकाबले की ऑफर। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने चैलेंज कबूल कर लिया। कहती हैं राजकुमारी कनीज़े अव्वल और कनीज़े दोम पौंड फॉर पौंड कैटेगरी में नहीं आती, पहले ही पंच में नॉकआउट हो जाएंगी। चैलेंज करते हैं नून लीग जिस बॉक्सर को ले आए पहले राउंड में ही नॉकआउट कर देंगे। I have an offer here. अभी तक AK आमिर खान प्रमोशंस हम क्या अनाउंस करेंगे, आपकी फाइट विद मरियम नवाज। I take that challenge. Dr. Firdaus has offered Maryam Nawaz a fight. So Maryam Nawaz needs to respond to this. नून लीग जिस मर्जी बॉक्सर को ले आए और जब मर्जी जिस मर्जी रिंग में वो ले आए, हम ओपन चैलेंज करते हैं कि हम उन्हें पहले राउंड में ही नॉकआउट करेंगे। एक राजकुमारी और एक कनीज़े अव्वल और दोम उस पाउंड फॉर पाउंड की कैटेगरी में आती नहीं है, क्योंकि मुकाबला करने के लिए हम पल्ला बॉक्सर चाहिए। तो ये हम पल्ला बॉक्सर होगा तो वो बॉक्सिंग के रिंग में आएंगी। ये तो पहले पंच पे नॉकआउट हो जाएंगी ब्रायलर मुर्गियां। तो ये मैं इन ब्रायलर मुर्गियों का मुकाबला हम किस तरह उस बॉक्सिंग रिंग में करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं डंके की चोट पर कहता हूँ वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करेंगे, जिसका दिल चाहता है आ जाए लॉन्ग मार्च करे, इस्तकबाल को तैयार हूँ। जिन्होंने इस्तीफ़े फरवरी में देने हैं वो कल दें और शौक़ पूरा करें। कौम के मुआशी और सियासी हालात सुधार कर इमरान खान कौम को आगे लेकर जाएगा। इमरान खान मुल्क की मईशत को भी बेहतर करेगा। इमरान खान का क्रेडिट है, पुलिस को पहली बार इज्जत मिलने जा रही है। इमरान खान ने मुझ पर एतमाद किया। जिस दिन अपोजिशन इस्तीफे देगी और वो मंजूर होंगे उस दिन सेनेट के आगे कुरान और सूरह यासीन का ख़त्म कराऊंगा। डी चौक पर 100 देगे तकसीम करके गरीबों को ज़बरदस्त खाना खिलाएंगे। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती का ऐलान, कहते हैं खुदा का वास्ता है जल्दी इस्तीफे लाएं, चेयरमैन सेनेट से फौरी मंजूर करवा दूंगा। मुल्क लूटने वाले ठोकरें खा रहे हैं, बाकी भी खाएंगे। कुरान मजीद का ख़त्म होगा, सूरत यासीन का ख़त्म मैं सेनेट के आगे कराऊंगा और 100 देंगे जो है गरीबों के लिए। इसी डी चौक के अंदर जिसके अंदर 126 दिन मैंने गुजारे हैं, जबरदस्त खाना खिलाएंगे गरीबों को। जिस दिन ये इस्तीफे देंगे और साथ इस्तीफा मंजूर होगा, खुदा का वास्ता है ये इस्तीफा जितना जल्दी लेके आए फौरी तौर पर जो है सेनेट के चेयरमैन से मैं आपको मंजूर करा के दूंगा। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट को पढ़ लें, इंशाल्लाह ताला जो है ये कुछ नहीं कर सकते जिसने मेरे मुल्क को लूटा है। ठोकरें खा रहे हैं और जो बाकी रहते हैं ठोकरें खाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं 31 दिसंबर आएगी और गुजर जाएगी, इस्तीफे जेबों में रह जाएंगे। आकबत ना अंदेश पीडीएम को तारीखें देने की आदत पड़ चुकी है। ये टोला जानता है इस्तीफे दिए तो खाली नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। करप्ट अपोजिशन में इस्तीफे देने की इखलाकी जुर्रत हरगिज़ नहीं। उन्होंने कहा कि शोरगुल करने वाले कौम पर रहम करें और मनफी सियासत तर्क कर दें। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं सिंध असम्बली के तमाम मेंबरान ने क़यादत को इस्तीफे पेश कर दिए हैं। ज़िमनी इलेक्शन एक आईनी तकाजा है जो पूरा होना चाहिए। इलेक्शन हो रहे हैं तो हमें भी हिस्सा लेना चाहिए। पीटीआई की हुकूमत नाकाम है। सिंध की असम्बली के तमाम मेंबरान ने अपनी क़यादत को अपने इस्तीफे पेश कर दिए हैं। अब वो इस्तीफे इस्तेमाल कब होने हैं इसका फैसला क़यादत ने करना है। बाई इलेक्शंस एक आईनी तकाजा हैं जो होने चाहिए, बल्कि ताख़ीर हुई, इसमें पहले हो जाने चाहिए थे। वहाँ हमें इलेक्शंस अगर हो रहे हैं तो हमें हिस्सा लेना चाहिए। ये साबित करने के लिए कि पीटीआई की हुकूमत नाकाम है और उसके कैंडिडेट्स को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, और अगर वहाँ से अपोजिशन के कैंडिडेट्स बड़े भारी मार्जिन से जीतते हैं तो ये भी लोगों का हुकूमत पर अदम एतमाद का एक बहुत बड़ी अलामत होती है। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी पर सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा भारतीय फौज ने LOC पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की फायरिंग से 25 साला नौजवान शदीद जख्मी हुआ। भारत मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बना रहा है जो काबिल मजम्मत है। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 80 मरीज इंतकाल कर गए। तादाद 9330 हो गई। मजीद 2615 केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस 40553 हो गए। 24 घंटे में कोरोना मजबूत आने की शरह 7% रही।
मुल्क में कोरोना वायरस का एक और हवलनाक वार। मोहलिक वायरस ने मजीद 80 अफराद की जान ले ली। कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 9,330 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 37,206 टेस्ट किए गए, जिसमें 2,615 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.2 रिकॉर्ड की गई। इस वक्त मुल्क में फाल केसेस की तादाद 40,553 है। मजीद 2,904 अफराद वायरस से सेहतियाब हुए। कोरोना के मरीजों में तेजी से इजाफा होने के बायस कराची और लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। कराची के जिला जनूबी में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। कोरोना के मरीजों में तेजी से इजाफा, इंतजामिया मुतहरिक। कराची और लाहौर के कई मकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलशन इकबाल जमशेद टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया, जो 31 दिसंबर तक नाफिज रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिविक सेंटर, ईसा नगरी, डालमिया, PIB, पहलवान गोट, सफूरा, अख्तर कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद, गार्डन ईस्ट, PECHS और जमशेद क्वार्टर्स के मखसूस मकामात शामिल हैं। कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिला जनूबी में 3 निजी रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। लाहौर के 22, रावलपिंडी के 9, गुजरावाला के 4, गुजरात के 3 और हाफिजाबाद के कुछ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुतासिर इलाकों में तमाम शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और दफातर बंद हैं। दौरान वबा सनतें खोलने की मुखालफत दरअसल माशी तरक्की की मुखालफत थी। मावरे खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा कि माशी तरक्की बरामदात में इजाफे की सूरत नजर आ रही है। लूट का माल बचाने के लिए अपोजिशन मुल्क दुश्मनी तक जा चुकी है और अपने फैसलों से हमारा हाल भारत जैसा करना चाहती थी। अल्लाह का शुक्र है इमरान खान ने दूर अंदेशी से बेहतरीन फैसले किए। दिसंबर की सर्दी में गैस के बहरान ने शहरियों का सुकून छीन लिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की अदम फराहमी मामूल बन चुकी है। ख़वातीन के लिए खाना पकाना इम्तिहान बन गया। शदीद सर्दी की लहर और गैस का बहरान, शहरी हैं परेशान। खाना कैसे पकाएं और हीटर कैसे जलाएं? पेशावर के बासियों का कहना है खाना खाए बगैर ही काम पर जाना पड़ता है। थोड़ी सी सर्दी बढ़ जाती है तो गैस गायब हो जाता है। कारोबारी हजरात है तो हम भी अक्सर बगैर नाश्ते के जो है वो कारोबार पे चले जाते हैं। तो पत्थर के ज़माने में वापस चले गए हैं, लकड़ी जला के गुजारा कर रहे हैं। ख़वातीन बेचारी बहुत मुश्किल से खाना बनाती हैं। बराए मेहरबानी गर्मी में बिजली का मसला हल करें, सर्दी में गैस का मसला हल करें। पंजाब में भी गैस किल्लत की सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। फैसलाबाद के बेशतर इलाकों में सुबह और रात के औकात में गैस लोड शेडिंग तो होती ही है, लेकिन जब गैस आती है तो प्रेशर इतना कम होता है कि खाना बनाना दुश्वार हो जाता है। 9 बजे जो तो चली जाती है, बेटा मेरा काम पर गया होता है, 11 बजे आते ने, मियाँ मेरा 11 बजे आता है। फिर खाना बनाने का बहुत दिक्कत होती है। बाजार का खाना सानू बारा नहीं खाता, बहुत महंगाई है। कोयटा और गुर्दोनवा में खून जमा देने वाली सर्दी है, लेकिन गैस प्रेशर का मसला वहाँ भी संगीन है। सख्त सर्दी में गैस न मिलने के बाइस शहरी दोहरी मुश्किलात से दो चार हैं। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं इंजीनियर्स को नौकरियां मसला नहीं, मसला यह है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ाई का मयार इंतहाई गिरा हुआ है। HEC से कहा है 20 जामियात को आलमी मयार पर लाने की कोशिश करें, सिलेबस तब्दील करें और ज़रूरत के मुताबिक डिग्रियां बनाएं। काबिल लोगों के लिए नौकरी मसला नहीं। मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का जवाब, कहा आप मयार की बात करते हैं, बदकिस्मती से सारा फोकस मिकदार पर है। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। मीटिंग नहीं हुई, मेरे ख्याल 10 मीटिंग हुई विद दी ऑपोजिशन और इवेंचुअली वो ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया, तो कोई कंसेंसस नहीं हो सका। नहीं तो मैं समझता था कि मे बी कंसेंसस हो जाएगा और ये लॉ बन जाएगा और नैब विल बी ओनली लिमिटेड टू पब्लिक और गवर्नमेंट करप्शन, एंड जिसके लिए नैब बनाई गई थी। मगर नैब तो अब मैं सुनता हूँ सोसाइटियों में भी चली गई है। कल मैं सुन रहा था चेयरमैन नैब खुद कह रहा था कि अंडर इनवॉइसिंग के केसेस जो हैं वो में FBR, भाई ये आए कैसे नैब के पास? इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कब से नैब का ताल्लुक हो गया?
तो ये अजीब अजीब बातें सुनने को आती हैं। और हमारे पास तो अब इतनी लंबी लिस्ट बन चुकी है सेनेट में कंप्लेनेंट्स की। कोई कनाडा में भेजा है, बैठा है वो ईमेल कर रहा है, कोई यूके में बैठा है वो ईमेल कर रहा है। मुल्क छोड़ के चले गए लोग नैब के चक्कर से। और ये इतना लोगों को टॉर्चर करते हैं, सॉरी टू से, कि आदमी बेबस हो जाता है। वो कहते हैं हम आपका बिजनेस ख़त्म कर देंगे, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते, हम आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हमारे साथ प्ली बार्गेन कर लें। सलीम साहब ये बताइएगा कि आज भी आप उस बात पे कायम है कि चेयरमैन नैब को आप सेनेट में बुलाएंगे? बिल्कुल कायम, पूछगछ करेंगे? बिल्कुल कायम। नहीं आते तो फिर क्या आप स्टेप लेंगे? फिर जो कानूनी स्टेप है, हमारे पास जो पावर्स हैं वो इस्तेमाल होंगी। के लिए कोई तहरीक लाएंगे? तहरीक की जरूरत नहीं है, वारंट इशू होंगे चेयरमैन नैब के। वारंट गिरफ्तारी के? जी, गिरफ्तारी के नहीं, टू बी प्रोड्यूस्ड। पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें जो है चेयरमैन सेनेट को लेकर आई थी। जी आई थी। फिर आप दोनों जमातों ने कोई तरमीम नहीं की इन कानूनों के अंदर जो आप कह रहे हैं? जी नहीं की। अब जब केस बने हैं तो आप लोगों ने बोलना शुरू कर दिया? नहीं, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, तरमीम मैं तो कह चुका हूं कई दफ़ा, आपने मीडिया पे मेरा सुना नहीं होगा, मैं कह चुका हूं कि दिस इज अ फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और फॉर नॉट ब्रिंगिंग तरमीम इन द नैब ऑर्डिनेंस। मैंने कभी इसको नहीं कहा कि उनकी गलती नहीं है, बिल्कुल उनकी गलती है। अगर वो लाते तरमीम अपनी टाइम में तो ये आज हाल नहीं होता। और आज ये सब जो केसेस बने हुए हैं लोगों के ऊपर, मैं चले कहता हूँ वो भी चले, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अपनी जगह है, मैं उसकी बात ही नहीं करता। आपके ऊपर क्यों केस बना हुआ है, आपके ऊपर क्यों केस बना हुआ है? आपका क्या लेना देना है भाई नैब से? बिजनेसमैन का क्या लेना देना है नैब से? कोई लेना देना नहीं है। प्राइवेट प्लॉट आप बेचते हैं, नैब का नोटिस आ जाता है। प्राइवेट सोसाइटी को नैब का नोटिस आ जाता है। इंपोर्ट करते हैं कोई चीज़ पाकिस्तान में, नैब का। इसीलिए तो मैंने कहा कि सारे इदारे बंद कर दें और नैब को इंचार्ज बना दें हर चीज़ का। खुद बेनामी रखी हुई चीज़ें। सेनेट का इलेक्शन वक्त से पहले करवाने जा रहे हैं, उसकी आईनी कानूनी क्या हैसियत है ये बता दें। देखें ये तो क्लियर। इसके साथ अगर वो मुस्ताफी हो जाती है अपोजिशन तो फिर सेनेट का इलेक्शन होगा नहीं होगा वो भी साथ बता। देखें सेनेट का इलेक्शन जहाँ तक मुझे पता है टाइम पे होगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ, कोई चेंज नहीं कर सकता। एक तरीके से चेंज हो सकते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएं, जो कि मैं नहीं समझता कि इस शॉर्ट टाइम में आप इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं। तो ये बातें करना मेरी मर्जी है, मैं जो बातें करूं, मैं कल इलेक्शन करा दूंगा, परसों इलेक्शन करा दूंगा, ऐसे नहीं होगा। वो होगा एज पर प्लान। मार्च 11 को सेनेटर्स रिटायर होंगे, उससे पहले आपको शेड्यूल नजर आएगा। विद इन 30 डेज में पूरा एक इलेक्शन कमीशन ले डाउन प्रोसीजर करेगी और उसके बाद इलेक्शन होगा। रेजिग्नेशन का बताया कि दुनिया भर में होता है, ये डेमोक्रेटिक वेज हैं 2-3, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो रवायत है वो ये है कि आप एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं और बिलखुसूस मीडिया की तहरीक में कि इनिशिएट हो नेशनल डायलॉग, लेकिन नजरें आपकी एस्टेब्लिशमेंट पे है, फौज पे। ऐसा क्यों है? आप मेरी बात कर रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टीज की? मेरा नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल कोई नजर नहीं। डायलॉग कौन इनिशिएट करेगा? डायलॉग तो इनिशिएट गवर्नमेंट का आप रोज नहीं सुन रहे, गवर्नमेंट के मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हम डायलॉग करना चाहते हैं। नहीं, देखें चोर डाकू तो आप कह रहे हैं ना, चोर डाकू हैं वही। नहीं तो मतलब अगर हर कोई चोर डाकू है तो फिर सारी पार्लियामेंट घर चली जाए, वेरी सिंपल। तो वो तो फिर पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं है, सारी पार्लियामेंट चोर डाकू है। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट देना कि जी सब चोर डाकू हैं, आई एम सॉरी, आई टेक ऑफेंस टू दैट। सब चोर डाकू नहीं है। और आप This half-hourly clock is brought to you by नया Big Freed सुपर क्लासिक चॉकलेट, सीधी साधी खुशी का मजा। and रोजाना इंश्योर पिए, भरपूर जिंदगी जिए। पाओ मोर से ज्यादा फायदा विद टेलीनॉर इजी कार्ड 600। अब सिर्फ 600 रुपए में मिले महीने भर के लिए 12,000 MB, 3,000 टेलीनॉर PTCL मिनट्स और SMS, 150 दीगर नेटवर्क मिनट्स, 25 मिनट्स फॉर इंटरनेशनल कॉल्स। तो अभी अपने करीबी रिटेलर से ऑफर एक्टिवेट करवाओ और मोर से ज्यादा मजे उड़ाओ। जो बढ़ती उम्र से नहीं घबराते हैं, वो ही लाइफ के मैच में बीमारी और कमजोरी को हराते हैं। आप भी डॉक्टर्स के मशवरे से रोजाना इंश्योर पिए, भरपूर जिंदगी जिए। नाकाम हुई हैं और उनको ये कानून साजी करनी चाहिए थी।
तस्लीम साहब ये बताइएगा पीटीआई के इस्तीफे जो है वो पहले दिए थे फिर वापस ले लिए पीडीएफ भी इसी तरह करेगा कोई अदरवाइज। यार देखें, अब आप मेरे से वो चीज़ें पूछ रहे हैं जिसका मुझे कुछ पता नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करेंगी मैं कैसे आपको जवाब दे सकता हूँ? ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की मर्जी है, वो कैसे डिसाइड करेंगे क्या करेंगे ये आप उनसे पूछें। तस्लीम सर ये बताइएगा क्योंकि सारा इशू जो है वो आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और नैब के बीच होता है, ये बताइएगा कि एक ऐसे पोर्टफोलियो का बंदा जो सबका इंतसाब कर रहा है उसकी अपनी एक वीडियो वायरल है, उस पर प्रोग्राम हुए हैं, अखलाकी तौर पर आप चेयरमैन नैब को किस तरह कंसीडर करते हैं और अगर वो सेनेट में नहीं आते तो पेशी के वारंट जारी करेंगे कि हमारे अदारे में किस तर्ज का किस अखलाक का बंदा बैठा हुआ है और आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर क्या है और किसकी कुछ सलाही हासिल है चेयरमैन नैब को कि वीडियो आ गई लेकिन हटते नहीं। देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो भी सेनेट की प्रोसीजर्स है लोगों को बुलाने की उसको फॉलो किया जाएगा, और अगर कोई नहीं आएगा कमेटी में, क्योंकि मैं खुद चेयरमैन कमेटी रह चुका हूँ और मैंने लोगों के वारंट इशू किए हैं और वो पहुँचने से पहले लोगों के वो आ गए थे कमेटी में ताकि उनको वारंट ना टू प्रोड्यूस अ पर्सन इन द सेनेट कमेटी वारंट्स इशू कमेटी कर सकती है, और वो अगर नहीं आएंगे तो हम वारंट उनके इशू करेंगे दैट ही शुड बी प्रोड्यूस्ड। वीडियो तो देखें दुनिया ने देखी है, मुझे सामने रखने की क्या ज़रूरत है, और ये चीज़ कोई छुपी ढकी तो बात है नहीं। और जो भी जी वन बाय वन करें आप, इस तरह डिस्टर्ब। मैं ये कह रहा हूँ कि यानी क्या आप अखलाकी तौर पर जवाब समझते हैं? अखलाकी बात कर रहा हूँ कि कौन को हम क्या दे रहे हैं कि इस तरह लेवल के पोस्ट के बंदे की अगर ये स्कैंडल है लेकिन फिर भी वो बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर रही है, हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही, तो हमने क्या अखलाकी तौर पर जवाल पजीर नौजवान नस्ल पैदा करनी है? देखें जी, हमें जो भी नैब की रॉन्ग डूइंग्स हैं किसी किस्म की भी, जाली डिग्रियां, डोमिसाइल जाली, 2-3 डोमिसाइल हैं लोगों, इनके एसेट्स बियॉन्ड मींस। वो जो सोसाइटी वाले आ रहे हैं वो मुझे ये कह रहे हैं कि जी ये आते हैं सोसाइटी को नोटिस देते हैं और कहते हैं जी सोसाइटी की जो गवर्निंग बॉडी है वो हम बनाएंगे, हमारे मेंबर्स उसमें रखे जाएंगे, और एक सोसाइटी नहीं है, मैं अभी नाम नहीं ले रहा, मैं सारा कुछ मीडिया को रिलीज करूंगा, जितने लोग हमारे पास आएंगे मैं सारा कुछ मीडिया, और हमारी जितनी हियरिंग्स होंगी वो सारी ट्रांसपेरेंट होंगी, मीडिया के अंडर होंगी, कोई चीज बिहाइंड क्लोज डोर्स नहीं होगी। फरमा दें कि इस्तीफों का आजकल बड़ी चर्चा है, तो पीपल्स पार्टी शेख हुकूमत की कुर्बानी देने के लिए तैयार है? जी ये तो मैंने टीवी में ही देखा है, बिलावल साहब ने कहा है अगर जरूरत पड़ी तो हम देंगे, तो ये तो देखें अगेन उनका अपना डिसीजन। अक्सर आपकी जमात भी और अपोजिशन कहती है कि मौजूदा पार्लियामान कंट्रोल्ड पार्लियामान है और कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी में चल रहे हैं, आप बतौर डिप्टी चेयरमैन सेनेट आप क्या? खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। वेलकम बैक। मेमन बरादरी की आलमी नुमाइंदा तंजीम वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल को बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया। दुनिया भर से WMO के 9 चैप्टर्स ने सलमान इकबाल पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद ARY ग्रुप के बानी हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक ने रखी थी। ARY नेटवर्क के CEO और सदर सलमान इकबाल के लिए एक और एजाज। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने सलमान इकबाल को बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया। ऑर्गेनाइजेशन के दुनिया भर में मौजूद 9 चैप्टर्स ने सलमान इकबाल पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद ARY ग्रुप के बानी हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक याकूब ने रखी थी, जिसने दुनिया भर में फैली मेमन बरादरी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में अहम किरदार अदा किया। मेमन कम्युनिटी ने हमेशा मुल्क और बैरून मुल्क पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा किया। मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी में अहम किरदार अदा करने वालों में सर आदम जी, अब्दुल सत्तार ईदी, अब्दुल सत्तार डाडा, सुलेमान नूर शामिल हैं। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शन हर 3 साल बाद मुनक़िद होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के तहत पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में कुदरती आफात और मुश्किलात में इमदादी खिदमात अंजाम दी जाती हैं।
गुजरांवाला में ARY लगूना बनाने के ऐलान पर शहरियों की खुशी का ठिकाना न रहा। शहरियों ने सदर और CEO ARY नेटवर्क और चेयरमैन लगूना सलमान इकबाल को खराज तहसीन पेश किया। शहरी कहते हैं ARY लगूना से न सिर्फ गुजरांवाला की पहचान बढ़ेगी बल्कि शहरियों का मयार ज़िंदगी भी बेहतर होगा। गुजरांवाला के एक छोटा सा सिटी है, इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने यहाँ पे किया है तो हम बड़ा ARY को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने ये बहुत अच्छा मनसूबा ये। सलमान इकबाल साहब का बेहद मशहूर है कि उन्होंने गुजरांवाला में ARY लगूना शुरू कर रहे हैं। कराची के बाद हम उनके मशहूर हैं कि गुजरांवाला की एक नई पहचान बनेगी। गुजरांवाला भी एक बड़े शहरों में शुमार होने लगेगा। तो बड़ी खुशी हो रही है कि हम सब यहाँ पर कराची जैसा माहौल, दुबई जैसा माहौल हमें भी ARY की तरफ से यहाँ पर देखने को मिलेगा। पंजाब के शहर गुजरांवाला के लिए बहुत बड़ा सलमान इकबाल साहब का कदम है और इस उनके कावश को हम बहुत ज्यादा सराहते हैं। गुजरांवाला में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है और इंशाल्लाह कामयाब होगा। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान कहते हैं, मुझे पाकिस्तान से प्यार है, मेरा फोकस पाकिस्तान में खेलों को फरोग देना है। वजीर आजम इमरान खान से गुजारिश है वो खेलों के लिए कुछ करें। लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आमिर खान कहते हैं मोहम्मद वसीम पाकिस्तान का चैंपियन बनेगा। फिरदौस आशिकावान ने स्पोर्ट्स की बहाली का वादा किया है। हमने कश्मीर में स्कूल खोला, इस्लामाबाद में अकेडमी खोली, मदद हुई तो लाहौर और कराची में भी अकेडमी खोलूंगा। Of 20 between 18 and 24-year-old children. We need to get them into sport. We need to help them. This is where I request that Prime Minister Imran Khan also request Dr. Firdaus, please let's do something for our youth, for our people. Inshallah hum le aayenge sabse biggest events Pakistan mein. So हमको इंशाल्लाह कोई सपोर्ट मिलेगी। एक एकेडमी हम इधर खोलेंगे लाहौर में, कराची में भी, ऑल अराउंड पाकिस्तान। क्यों ये एकेडमी से मैं कोई पैसे नहीं। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।